आपके सामने मणप्पुरम फिनांस को लेकर आते हैं। आप देखिए कि पिछले 5 दिनों में इसमें लगभग 11.5% की तेजी नजर आ चुकी है। अब आज हालांकि जो स्टॉक है वो लाल निशान में कारोबार करता हुआ। वहीं बात करें मुथूट फिनांस की तो ये 1% से ऊपर है। और तीसरा स्टॉक का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर भी तेजी बनी हुई है। पिछले 5 दिनों में ये 5% के करीब उछाल इसमें आ चुका है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मणप्पुरम फिनांस पर और इसके साथ ही मुथूट फिनांस पर जरा राय लेते हैं। कपिल, बताएं आपका नजरिया। जी, बेसिकली इन दिनों में हमने देखने मिला हुआ कि गोल्ड प्राइसेस में काफी राइज आती हुई है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें मणप्पुरम फाइनेंस पे एंड मुथूट फाइनेंस पे देखने मिला हुआ है। दोनों का, मणप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस के दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो मुथूट फाइनेंस का टेक्निकल स्ट्रक्चर या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी देखने मिलती है। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जिनके पास पोजीशन होती है वो होल्ड करे, क्योंकि अभी तक कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं देखने मिला हुआ है। और काफी महीनों के कंसोलिडेशन पैच के बाद में ऑलमोस्ट इसका कंसोलिडेशन पैच 2021 से स्टार्ट हुआ था, जो कि आज के इस महीने में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं तो ऑसिलेटर्स काफी ओवर हीटेड हो गए हैं। तो जो पोजीशन है उसको होल्ड करें और कुछ इसमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिले, लेट्स से कि 1550 इस स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट लेवल मिल सकता है। तो फ्रेश एंट्री या फिर से भी इसको क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और आईडीएफसी स्टॉक के यहाँ पे बढ़ता हूँ, तो आईडीएफसी आईडीएफसी फर्स्ट फर्स्ट। बैंक पे भी राय दीजिए। कपिल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी। जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मैं स्टार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट थोड़ा सा वीक रहा हुआ है। जितनी पॉजिटिव मोमेंटम हमने बंधन बैंक में देख ली, आरबीएल बैंक में देख ली, सीयूबी में देख ली, उतना ही ट्रैक्शन हमें आईडीएफसी फर्स्ट में अभी तक बनता हुआ नहीं देखने मिल रहा है। तो एक टेक्निकल वीकनेस तो है। और अभी भी स्टॉक 200 पीरियड मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस लेवल पे है, प्राइस एक्शन के रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो यहाँ पे मेरा बाय का व्यू आईडीएफसी फर्स्ट पे नहीं बन रहा है। इन स्टॉक्स बीच कुछ आंकड़े भी आ रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आंकड़े आए कुछ देर पहले। उनके बिजनेस अपडेट है जिसमें कि काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली उनके एडवांसेस में और डिपॉजिट में। उसके बाद 6% की तेज़ी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक में थी। वैशाली जी, क्या सलाह होगी आपकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं बैंकिंग स्पेस, मिड कैप बैंकिंग स्पेस पूरा का पूरा चल भी रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या राय होगी आपकी? थिंक इसमें रिन्यूड एक स्ट्रेंथ दिख रही है, इंडिकेटर्स आल्सो दिख रहे हैं दैट इट्स रेडी फॉर अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो आई थिंक ये वन वे एक कंसोलिडेशन 45 लेवल्स के लेवल्स पे कंसोलिडेशन होके वन वे चला है। सो ऑफ कोर्स जिनको लेना है आई थिंक वेट फॉर अ डिप 50 के लेवल्स के आसपास सही रहेगा। बट अगर जिन्होंने लिया है तो वेट करिए। आई थिंक 60-62 के टारगेट्स नियर टर्म के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद वी कैन हैव अ रीलुक, आगे भी और लंबे टारगेट्स दिख सकते हैं। ठीक है। तो ये है सलाह जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। कोई डिप आए तब यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हो। और आज हम देख रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स भी ऊपर है अपने बिजनेस अपडेट के कारण। आगे बढ़ और स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं। पारस डिफेंस देखिए, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक अगर हम देखें तो 700 के ऊपर अब तक पहुंच चुका है और 5 दिनों में 13.25% की तेजी यहां पर पारस डिफेंस में हमें नजर आई है। वहीं दूसरी ओर बीईएल जो कि लगातार चल रहा था, वहां पर हम एक दबाव देख रहे हैं। दबाव वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी है, यहां पर भी हमने अच्छी तेजी देखी थी। तो इन 3 स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। पारस डिफेंस, इसके अलावा बीएल और एचएएल। वैशाली जी। तो एक्चुअली हमने जस्ट 2 दिन से एक थीमेटिक रिपोर्ट दिया है पारस पे। आपने जैसे बताया बीईएल, एचएएल, ऑल ऑफ देम। सो आई थिंक शुरुआत करते हैं पारस। तो पारस एक्चुअली आप देखेंगे तो काफी करेक्ट हो चुका था। 600 पे एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका था और वहां से एक बाइंग का मौका दिख रहा था। सो राइट फ्रॉम 611 टू अभी देखते हैं 715। तो एक टेक्निकल एक रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप 200 डे मूविंग एवरेज या इवन अदर क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज है, तो वहां पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है। बट एक बार ये 715 720 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक ये रेडी हो रहा है 800 के टारगेट के लिए।
उसी अनुसार अगर आप HAL की भी बात करें तो लगातार 2 दिन से हम देख रहे थे दैट अच्छा सा मोमेंटम आ चुका था ये सभी स्टॉक्स में। तो फिलहाल कंसोलिडेशन में जरूर है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास है तो जरूर होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज आगे जाके प्रोजेक्टेड टारगेट दिख रहे हैं टुवर्ड्स 3,800 टू 4,000। और BEL ऑल्सो अगर आप बात करें तो आई थिंक ये 190 से लगातार चल चुका है टुवर्ड्स 225। सो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है। आई थिंक डिक्लाइन में बाइंग के मौके जरूर देखिए, अराउंड 212 215 एक बाइंग का मौका दिख सकता है, बिकॉज जैसे कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, यहाँ का टारगेट इसका 240 250 आ रहा है। सो आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल वैशाली जी की तरफ से इन तमाम स्टॉक्स पर। कुछ और स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं। CSE लिमिटेड देखिए आज 4.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, 135 के ऊपर ये स्टॉक का फिलहाल नज़र आ रहा है। इसके साथ ही पारादीप फॉस्फेट देखते हैं, यहाँ भी लगभग 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। कपिल जी ज़रा बताइए, क्या कोई ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं यहाँ पे? CESC बेसिकली हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में एक खपत होने होने के तहत या फिर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कंजप्शन होने की तरफ काफी सारे पावर सेक्टर्स में तो मोमेंटम तो है ही। तो CESC का भी एक मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, हर एक चार्ट का मैं एनालाइज करता हूँ तो एक अच्छे सेटअप पे बना हुआ है। और आज फिर से इसके जो प्रीवियस हर्डल लेवल हुआ करते थे, जो लास्ट टाइम 2 से 3 बार स्टॉक प्राइसेस ने यहाँ पे फेल्यूर फेस किया हुआ था और वहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला था 133 के लेवल पे, तो आज वो स्टॉक का प्राइस और वो एक लेवल निकल चुका है। तो यहाँ से फिर से एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन की एक्सपेक्टेशन बनती है। स्टॉक प्राइस ने काफी मूव किया हुआ है तो इसको एक्यूमुलेशन मोड में दिखना चाहिए 135 से 130 के लेवल पे। और कहाँ ना कहाँ पे स्टॉप लॉस इसका कुछ 127 के यहाँ पे बैठना चाहिए। और ऊपर में जो इसके प्रीवियस पिक लेवल थे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का अपर कैप था 144 के लेवल के यहाँ पे, तो वहां तक की गुंजाइश हो सकती है अप मूव चेस करने की। ठीक है, तो ये है CESE पर सलाह आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपके सामने रखेंगे ऑप्शन की रणनीति और करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस। Hedged.in के राहुल घोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से। और गुड आफ्टरनून। तो L&T स्टॉक स्पेसिफिकली इस पे ऑप्शन ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं। स्टॉक आप नोटिस करेंगे एकदम लो से एकदम स्विफ्ट बाउंस बैक हुआ है एक डिमांड जोन से। 66 पे प्राइस चल रहा है, 70 के ऊपर बाय कीजिएगा। आई रिपीट, 66 पे प्राइस चल रहा है, 70 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 3840 कॉल L&T का। सो 3840 L&T का, बाय अबव 70, स्टॉप लॉस 50 पे रखेंगे और टारगेट रखेंगे 98 to 100 का। L&T आप नोटिस करेंगे एक छोटा सा करेक्शन भी दिया है और करेक्शन के बाद अभी अप मूव के लिए रेडी है, तो इसीलिए कॉल ऑप्शन थोड़ा आउट ऑफ द मनी इनिशिएट कर रहे हैं 70 के ऊपर। ठीक है, तो 70 के ऊपर का कॉल ऑप्शन 3840 की कॉल खरीदने की सलाह है। लक्ष्य 98 का है, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 8,000 का हो सकता है। नुकसान इसमें आपको 6,000 का हो सकता है। अभी फिलहाल .5% ऊपर है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको दिखा देते हैं सेबी की तरफ से, ये डिस्क्लेमर। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, ज़्यादातर लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है।